हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास कोई स्टॉक नेम है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड मैं उसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स आपको देख के बताऊंगी। सो इन टुडेज वीडियो आई एम एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस 3 स्टॉक्स दैट आई हैव पिक्ड फ्रॉम माय लास्ट वीडियोस कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट स्टॉक इज बजाज कंज्यूमर लिमिटेड, सेकंड स्टॉक इज IRFC एंड थर्ड स्टॉक इज टोक्यो प्लास्ट. Please note, this is not an investment advice. I'm not here trying to tell you whether you should buy this stock or sell this stock. These videos are purely for educational purposes. So before doing any kind of investment, please consult your investment advisor. Further, the main intention of this video is that if there are any red flags, I want to highlight it to you before you actually take any position, like buy position in these stocks. So let's start with our today's video with the first review, that is for Bajaj Consumers. So I'm on Screener website. So mostly मैं मेरे stocks review करते time Screener website, Tickertape website and iron.tradingview website, ये 3 website use करती हूँ ताकि मैं fundamentals और technicals देख सकूँ. So इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको एक्चुअली मैं जो फिल्टर्स यूज़ करती हूँ उसके बेसिस पे ये फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं वो बताने वाली हूँ. आपके व्यूज़ इस पे डिफरेंट हो सकते हैं, राइट? सो आई मीन प्लीज़ आप अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा बिफोर इन्वेस्ट करने से पहले, लेकिन मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बताने वाली हूँ और आगे आने वाली कंपनीज़ के बारे में बताने वाली हूँ फॉर दैट मैटर. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो स्टॉक का पी 16.8 है, वेरस इंडस्ट्री का 39.0 है. सो अगर आप ये पी वाला फैक्टर देखें तो ये एक फेवरेबल पॉइंट है स्टॉक के लिए, बिकॉज स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कम है. नाउ अगर मैं दूसरे फैक्टर्स ROC और ROE ये दोनों भी मैं देखती हूँ तो ये दोनों भी देखूँ तो मोर देन 30% है अगर आप यहाँ पे देखिए तो फिर इवन दिस इज़ अ ग्रीन टिक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. अब अगर मैं नीचे जाती हूँ थोड़ा तो मैं इस स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के बारे में देख रही थी. सो इसके लिए एक्चुअली मैं आपको टिकर टेप दिखाती हूँ बिकॉज वो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए. आप ये देखिए इस स्टॉक के बारे में, इसमें भी मैंने ये बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड डाल दिया है. तो अगर आप देखेंगे तो 1 डे का नेगेटिव है, तो अब मैं 1 डे 1 वीक 1 मंथ नहीं देखती बिकॉज हम लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं यहाँ पे. तो मैं जा रही हूँ सीधा 1 ईयर पे ना. 1 ईयर इस केस में अवॉइड करना बेटर है बिकॉज ये कि कोरोना का टाइम था एंड यहाँ पे अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस थे मार्केट में जिसकी वजह से मोस्टली हर स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं. तो मैं 1 ईयर को भी एज अ पैरामीटर नहीं कंसिडर करती हूँ. इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो 1 ईयर इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है, ठीक है. अब मैं 5 ईयर्स का देखूँ तो 5 ईयर्स में इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, विच मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली थी स्टॉक में 2016 में तो 2021 में इट हैज़ इरोडेड योर कैपिटल इन शॉर्ट. सो ये एक अच्छी साइन नहीं है एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कि 5 ईयर्स में इट वाज नॉट एबल टू गिव यू गुड रिटर्न्स या एटलीस्ट डिसेंट रिटर्न्स. आई मीन यू आर टेकिंग सो मच रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी. दिस इज नॉट द काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू एक्सपेक्ट, राइट? आई मीन इससे अच्छा फिर आप FD में ही इन्वेस्ट कर दीजिए. मैक्स रिटर्न्स में देखूँ तो वो भी 63.46% है गाइज. सो दैट्स टोटल रिटर्न. अगेन ये अच्छा नहीं है बिकॉज आप सोचिए कि 10-11 साल में, इनफैक्ट 11 साल में 60% रिटर्न मीन्स इससे अच्छा रिटर्न प्रॉबली आप म्यूचुअल फंड्स में कमा सकते थे अगर आप ढंग की म्यूचुअल फंड चूज करते तो फिर वाई टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड टेक मोर रिस्क और कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, राइट? सो अगेन दिस इज नॉट अट्रैक्टिव. इफ यू सी द ओवरऑल रिटर्न ऑन दिस स्टॉक वॉज 63%. तो मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन वाइज या स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन वाइज ये स्टॉक इतनी अच्छी नहीं लगी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब मैं वापस से स्क्रीनर की वेबसाइट पे चली जाती हूँ, ठीक है. ये प्राइस के बारे में जो मैंने देखा, यहाँ पे स्टॉक्स के प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं. सो बताया कि ये डेट फ्री है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन. ओके, जो हम नीचे भी देखेंगे एक्चुअली प्योर कंपैरिजन के टाइम पे. अगेन उसके बाद इन्होंने बताया है कि डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी थी 4.03, बट 4.03 अगेन लेट मी टेल यू गाइस इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव. ओके, इससे अच्छे PSUs हैं. आई मीन इससे अच्छी कंपनीज है लाइक PSUs आई एम टेलिंग विच आर मोर सेफर टू इन्वेस्ट. ओके, तो वो इससे बेटर रिटर्न दे रही है, इनफैक्ट FD बीटिंग रिटर्न्स दे रही हैं. तो मैं इस चक्कर में क्यों पढ़ूंगी लाइक इन इन्वेस्टिंग एनी कॉर्पोरेट. तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए इतना कुछ मैटर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बाकी क्या ROE ROC मैंने आपको बता ही दिया कि वो अट्रैक्टिव है अनडाउटेडली. ओके, नाउ कौन से अगर आप देखेंगे तो सेल्स और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ इतनी कोई खास नहीं रही थी.
और एक मेजर कॉन जो मुझे इस कंपनी का लगा है वो है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की टू द एक्सटेंट ऑफ 28.83। गाइस दिस नंबर इज नॉट स्मॉल। 28.83 इन 3 years उन्होंने अपना डाइवेस्ट किया है। ये कहीं ना कहीं दिमाग में ये थॉट लाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर खुद अपनी कंपनी पे से विश्वास उठा रहे हैं। आई मीन इट इज़ नॉट अ गुड साइन अगर प्रोमोटर्स अपना इतना स्टेक डाइवेस्ट कर दे कोई पर्टिकुलर कंपनी में, वो भी मतलब कोई मुझे कॉन्क्रीट रीजन नहीं दिखा वाई दे वुड हैव डाइवेस्टेड इट, बट इट्स डाइवेस्टेड। तो मेरे लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक के लिए कि क्यों इतना ज़्यादा डाइवेस्ट हुआ है स्टॉक। एंड इनफैक्ट अगर मैं कोई यूजुअली स्टॉक परचेज करूँ और इतना डाइवेस्ट हो तो मैं वो स्टॉक को कंसिडर नहीं करूँगी लाइक अपने परचेज के लिए। सो यू गाइज कैन ऑल्सो डिसाइड अकॉर्डिंगली। अगेन मैं ना नहीं बोल रही हूँ, इफ़ यू फील इट मैचेज योर रिस्क एपेटाइट प्लीज़ गो अहेड, बट मेरे लिए ये नो है फिलहाल। ओके, ना मैं अब यहाँ पे पेयर कंपैरिजन देख सकती हूँ कि ये स्टॉक प्राइस इसकी क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है, लाइक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, आरओसी क्या है, आप पेयर से कंपेयर करके देख सकते हो कि कैसा आरओसी दे रही है। फ्री कैश फ्लोज भी हैं विच इज़ अ पॉजिटिव साइन एंड विच इज़ अ प्लस साइन लाइक अ फेवरेबल फॉर अ कंपनी। तो मैं जब भी कोई स्टॉक देखती हूँ तो मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि वो फ्री कैश फ्लो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में मेरा पी कैसा है मैं ये भी चेक करती हूँ। डेट टू इक्विटी देखती हूँ, बहुत कम है। अगेन ये एक पॉजिटिव फैक्टर है एंड इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर अ कंपनी। करंट रेशियो इज 1। आइडियली मैं जब देखती हूँ तो मैं करंट रेशियो 2 देखती हूँ। 1:1 से बेटर है 2:1। सो दैट इज अबाउट द पीयर कंपैरिजन। सो उसके बाद मैं आती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। मैं एनुअल वाला रिव्यू कर रही हूँ फॉर यू गाइज। अब इसमें आप देखेंगे तो सेल्स का फिगर्स देखेंगे, जो मूवमेंट है एक नॉर्मल फ्लैट रेवेन्यू मैं बोलूँगी इसको, लाइक टॉप लाइन बहुत ज़्यादा फ्लैट है, उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है बेसिकली, अगर मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो। एंड ये चीज़ आप यहाँ पे भी अगेन देख सकते हैं कि आप देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो केगर है, जो कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ है वो फॉर 5 years 3% है, विच इज़ लाइक सी ट्रेलिंग 12 months के फिगर्स अच्छे हैं। बट अगेन मैंने जैसे बोला आपको कि ट्रेलिंग 12 months या पास्ट 1 year एक एक्सेप्शनल पीरियड रहा है अपने लिए, तो उसके अंदर के फिगर्स कंसिडर करना विल नॉट बी अ वाइज थिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो मोस्टली आप ये देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है 5 years का, एंड 5 years के प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ अट्रैक्टिव नहीं है टू बी ऑनेस्ट। नाउ अगर मैं और नीचे जाती हूँ तो मुझे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है एंड हियर आई कैन सी प्रमोटर्स होल्डिंग जो अपन ने देखा था ऊपर के कम हुआ है लाइक फ्रॉम 60 to 38। तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा लो है इस कंपनी की, तो अगेन मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो नाउ कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, फॉर दैट आई यूज़ in.tradingview.com। ये मेरी गो टू वेबसाइट है, मुझे बहुत इजी लगती है अगर मुझे कुछ टेक्निकल एनालिसिस करना होता है तो। अगर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई मुझे पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिख रहा है एज सच के जिसको देख के कहा जा सके कि कोई बाय सिग्नल है या नहीं है फिलहाल। बट MACD क्रॉसओवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड अगर वो हुआ तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्राइजेस थोड़े बढ़ें इस पर्टिकुलर स्टॉक के। ओके, बट इसका RSI जिस लेवल पे है अभी लाइक 60 to 30 के रेंज में, ये मेरे लिए इट्स नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट वेर इन आई बाय स्टॉक्स। मतलब मेरे जो स्टॉक्स होते हैं जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होते हैं, RSI जब अबाव 60 होता है तभी मैं परचेज करती हूँ। तो फिलहाल जो RSI इंडिकेटर है वो भी मुझे स्टॉक के फेवर में नहीं लग रहा है। तो हाउएवर यहाँ पे लाइक मैंने बोला कि MACD क्रॉसओवर हुआ तो चांसेस हाई हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट होगा ही, बट चांसेस हाई है कि प्राइस में थोड़ा इंक्रीज दिखे कल के दिनों के, अगर ये क्रॉसओवर हुआ तो लाइक ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस किया तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक फॉर द डे दैट इज IRFC। आई एंटर हियर IRFC। तो अगर IRFC की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक का PE 5 है वेरेज इंडस्ट्री का PE 4.4 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर देखें तो स्टॉक का PE हल्का ज़्यादा है। ओके, नो ROC और ROE दोनों ही अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट मैं ये जो पैरामीटर्स हैं ये मोर देन 20% होता है तभी ही उस पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज करती हूँ ना। जो भी ये सोच रहा है IRFC लेने का, अगर वो डिविडेंड यील्ड की वजह से या PSU है इस वजह से इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, तो माय सजेशन विल बी व्हाई डोंट यू कंसिडर जो दूसरे बेटर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है उनको कंसिडर क्यों नहीं करते हो आप, रादर देन कंसिडरिंग IRFC। ओके, सो अगेन मेरे लिए ROC और ROE अट्रैक्टिव नहीं है स्टॉक का। डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगेन मुझे ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लग रही है। अगर आप नीचे पीयर्स के सेक्शन में देखें तो नॉट जस्ट दिस कंपनी का, बाकी कंपनीज का भी डेट टू इक्विटी अच्छा खासा हाई है।
बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव है, आप फ्री कैश फ्लोज नहीं देख सकते हो इस केस में, बिकॉज वो मोस्टली नेगेटिव ही रहेंगे। तो इस बेसिस पे रिजेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज आप नहीं कंसिडर कर सकते हो। ओके, नाउ थोड़ा सा ऊपर वापस चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। लाइक इसमें प्रोज में वही दिया है इन्होंने कि डिविडेंड अच्छा है, यहाँ पे ये भी दिखाया है कि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, वो हम नीचे देखते हैं एक बार। ओके, एंड डिविडेंड पे आउट ठीक था। तो डिविडेंड के लिए तो जैसे मैंने बताया, डिविडेंड यील्ड आप देखें तो दूसरी कंपनीज के ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं जो PSUs हैं, तो मे बी आप उनके बारे में सोचिए रादर देन दिस कंपनी जहाँ पे ROE बहुत ज़्यादा कम है। ओके, ना इंपॉर्टेंट कॉन ऑफ दिस कंपनी इज दैट ROE इज़ वेरी लो, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। सो अब थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देखते हैं एंड देखते हैं कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन कैसी दिख रही है। सो सेल्स अगर देखूं तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, विच इज़ अ गुड साइन, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हुआ है। सो सेल्स वाइज इट इज़ अ ग्रीन टिक फॉर दिस कंपनी बिकॉज इट्स ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड। बट मैंने ROE जो देख के बताया आपको, तो वो वाला इतना अट्रैक्टिव नहीं था, तो वहाँ पे मैं रेड टिक ही दूंगी इस कंपनी को। अगेन पैट अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, विच इज़ अ गुड साइन। लाइक फ्रॉम 1950 से 5026 है, तो काफ़ी ग्रोथ अच्छी रही है। प्रमोटर्स तो ये PSU है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट फंडामेंटल्स, जहाँ पे मुझे लगता है ROC और ROE अट्रैक्टिव नहीं है। एंड अगर आप डिविडेंड यील्ड के परस्पेक्टिव से सोच रहे हैं तो बेटर गो फॉर अदर कंपनीज और अदर PSUs विच हैव हाई डिविडेंड यील्ड। ओके, rather than going for this 4.6% वाला। Okay, now coming to the technicals of this particular company. अब टेक्निकल्स में देखूं तो अगेन RSI, जैसे मैंने बोला कि ये इस रेंज में जब प्ले करता है लाइक 30 to 60 के बीच में, मोस्टली मैं अवॉइड करती हूँ। मैं मोस्टली 60 के अबाव, जब मोमेंटम स्ट्रांग हो कोई पर्टिकुलर स्टॉक का, तब परचेज करने का ट्राई करती हूँ। अगेन मैं MACD की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ एज सच अभी सिग्नल नहीं है बाय या सेल का, बिकॉज क्रॉस ओवर नहीं लग रहा है, बट हो सकता है फ्यूचर में हो। एंड इवन अगर मैं कैंडल स्टिक्स की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है, लाइक जुलाई से लेके अगस्त तक एटलीस्ट इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली मूविंग अप डाउन इन वन पर्टिकुलर रेंज। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे भी कोई बाई सिग्नल नहीं दिख रहा है एज सच के जिसको देख के कहा जा सके कि इट्स अ बाय और नॉट। ओके, सो ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस वाइज अगेन कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है बाय करने के लिए। एंड लाइक फंडामेंटल्स हमने देखे हैं तो उसके अंदर भी मुझे लगता है कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में रादर देन गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, नाउ कमिंग टू दिस थर्ड स्टॉक फॉर द डे, दैट इज टोक्यो प्लास्ट। तो अगर टोक्यो प्लास्ट के फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक का P 62.6 है एज कम्पेयर टू मार्केट का P जो 23 है, तो बहुत ज़्यादा PE है ना। ये देखने वाली बात है कि टोक्यो प्लास्ट ऐसी कंपनी है क्या जो इतना हाई PE कमांड कर सकती है। ओके, तो मैं ROCE देख रही हूँ, इट्स सो डिसअपॉइंटिंग गाइज, 1.24%, ROE 0.18%, तो दोनों पैरामीटर्स में फेल हो गई। तो पता नहीं फिर क्यों स्टॉक PE इतना ज़्यादा हाई है इस पर्टिकुलर कंपनी का। अगेन अगर मैं दूसरे फैक्टर्स देखूं इस कंपनी के, तो काफ़ी नेगेटिव्स हैं इस कंपनी में। जैसे कि प्रोज की लिस्ट में कुछ प्रोज है ही नहीं, कॉन्स में दे हैव मेंशन्ड कि नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ठीक है, ये एक बार के लिए इग्नोर किया जा सकता है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ हम नीचे देखेंगे। ROE ROCE हमने देख लिया कि ठीक नहीं था। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, हम टोक्यो प्लास्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज नेगेटिव कैश फ्लो गाइज, मतलब आई रियली अवॉइड सच कंपनीज विच आर शोइंग अ नेगेटिव कैश फ्लो। इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर अ कंपनी। ओके, अनटिल एंड अनलेस मार्केट ही ऐसा या इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर ऑपरेट करने वाली कंपनीज नेगेटिव फ्री कैश फ्लो रखती हैं बिकॉज दे आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव, तो बात अलग है। बट अदरवाइज नेगेटिव कैश फ्लो इज अ स्ट्रिक्ट नो नो फॉर मी। अब अगर मैं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखूं तो हाँ ठीक है, वो सही है। इन्वेंट्री टर्नओवर भी काफी से कम है, लाइक 1.72 ही है, लाइक उससे कम सिर्फ ये जय कॉर्प का है, बाकी सबका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, जो कि एक अच्छा सिग्नल होता है। ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड, इसका 1.72 है विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। ओके, करंट रेशियो इसका मस्त है 5.83, आई अग्री। ROE सैड था, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ROCE नहीं अच्छा था, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप सेल्स का CAGR देखिए, 5 years का 2% है, 3 years का -1% है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड TTM 12% है। ठीक है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लाइक CAGR ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है गाइस।
आई मीन लास्ट 1 ईयर जैसे मैंने बोला, इतना ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए उस चीज़ों को, बिकॉज वो अनयूजुअल भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप CAGR देखिए रादर देन एब्सोल्यूट रिटर्न फॉर वन पर्टिकुलर ईयर। ओके, नाउ अगर आप टॉप लाइन बॉटम लाइन भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 2017 से 18 में कम हुआ है, 18 से 19 में भी कम हुआ है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। लाइक यहाँ पे 8 करोड़, यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़। सो इतना कोई ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ऑल्सो अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ तक प्रॉफिट था लाइक 8 करोड़, अभी 8 करोड़ से करंटली भी 1 करोड़ पे चल रहा है, तो यहाँ पे जीरो भी हुआ है। ऑल्दो सेल्स इंक्रीज हुआ है गाइज, बट सी यहाँ पे प्रॉफिट जीरो, यहाँ पे 0.11, तो ये इंक्रीज भी इतना मटीरियलाइज नहीं कर पा रहे हैं ये लोग प्रॉफिट के थ्रू। ओके, एंड अभी भी ये जस्ट 1.6 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को। ओके, नॉट वेरी अट्रैक्टिव प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मी। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो प्रमोटर्स हैव इंक्रीज देयर स्टेक 3% से इन द पास्ट 1 ईयर। सो अगेन आई मीन दैट इज अ पॉजिटिव साइन, बट जैसे कि हमने बाकी सब चीज़ें देखी या बाकी सब फैक्टर्स देखे यहाँ पे, लाइक सेल्स ग्रोथ वाज पुअर, प्रॉफिट ग्रोथ वाज पुअर, ROC ROE ये सब अच्छा नहीं है, स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है, 62.6 का पी कमांड कर रहा है। तो अगेन मतलब फंडामेंटली दिस स्टॉक इज अ बिग नो फॉर मी। अगर मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस देखूं, RSI देखूं तो 30 to 60 के रेंज में डील कर रहा है, तो साइडवेज है मेरे लिए, तो इट्स वेट एंड वॉच। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो हर चीज़ के लिए ही मना कर रही हूँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है इस पर्टिकुलर कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में, दो पॉजिटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं। एक कि कल के डे में हाई चांसेस है कि ये MACD क्रॉसओवर हो जाए, एंड अगर ये होता है तो बहुत हाई चांसेस है कि प्राइसेस इंक्रीज हों, बिकॉज यूजुअली जब MACD क्रॉसओवर होता है फ्रॉम बिलो, लाइक ये ब्लू लाइन अब ऑरेंज लाइन को बिलो से क्रॉस ओवर करती है, तो चांसेस होते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज हो। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है टोक्यो प्लास्ट के लिए। प्लस मैं देख रही हूँ यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, इफ यू सी हियर ये W जैसा बन रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक बॉटम, यहाँ पे एक बॉटम, एंड इट इज ऑन सेम लाइन। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं, हालांकि ये अभी तक रीच नहीं किया, बट आप ये सेक्शन को देखिए, W फॉर्म कर रहा है। एंड यूजुअली कैसे होता है जब डबल बॉटम फॉर्म होता है, तो चांसेस होते हैं कि अब यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाए और ये ब्रेकआउट हो, तो ये स्टॉक के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो दोनों वे में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे पॉजिटिव फैक्टर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू लग रहा है कि चांसेस हैं कि ये स्टॉक का प्राइस बढ़े। बट अगेन गाइस, फंडामेंटली मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे नो फैक्टर्स हैं इसके अंदर। मतलब फंडामेंटली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये स्टॉक के लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगी। ओके, तो इट प्योरली डिपेंड्स गाइस कि आप फंडामेंटल देख के स्टॉक खरीदते हैं या टेक्निकल्स, बिकॉज फंडामेंटल इज लाइक कंपनी अच्छा कर रही है या उसमें वो बात है, बट टेक्निकल इज लाइक इट इज मोर ऑन like past trend or historical trend. So do take a wise decision before going for it. So that's all guys from my side. I hope you like the content of this video. अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना मत भूलिए। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई स्टॉक को मैं फंडामेंटली या टेक्निकली रिव्यू करूँ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू टेक इट अप ऑन नेक्स्ट संडे। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।